नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12 की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो, इसके चैप्टर 3 दी वाटर में इसका पार्ट चल रहा है सेकंड। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। उसे अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, ऐसे रोक कर देख सकते हैं, पहले उसे देखें। अब इस वीडियो को देखते रहें, इसमें हम इसका सेकेंड पार्ट कम्प्लीट कराएँगे। देखिए पेज नंबर है 26, डीप वाटर। लेखक पानी में जो डूब रहा है और योजना बना रहा है, वो ऊपर नीचे आ रहा है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए पेज नंबर 26, ऊपर से पैराग्राफ है सेकंड। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। आई मैं फ्लेल्ड, देखो फ्लेल कर होता है मूसल, और फ्लेल्ड बह गया, एट द सरफेस सतह के साथ, ऑफ द वाटर पानी की, मैं पानी की सतह के साथ बह गया, लेकिन वो बहकर कहीं नहीं जाएगा, उसी में जोर से हाथ पैर चलाता रहेगा। स्वेलोड निगल गया, एंड चौकड़ अवरुद्ध हो गया या जाम हो गया। मैं पानी की सतह के साथ बह गया या पानी में जोर से हाथ पैर मारे। फ्लेल क्या होता है? मूसल। मूसल को जैसे ही अनाज को जैसे मूसल से पीसते हैं, कूटते हैं, तो जोर जोर से आवाज़ आती है, उसी प्रकार इसने जोर जोर से हाथ मारे और ये पानी को निकल गया और ये जाम हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। आई मैंने, ट्राइड प्रयास किया, कोशिश की, टू ब्रिंग लाने की, माई लेग्स मेरे पैरों को अप ऊपर, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने का प्रयास किया, बट लेकिन दे वे हंग लटक गई, एज जैसे डेड वेट्स, डेड यानी मरे हुए, वेट यानी वजन, यानी मरे हुए वजन के समान, और वे मरे हुए वजन के समान यानी बोझ के समान लटक गई, जैसे मरी हुई हों। पैरालाइज्ड यानी लकवाग्रस्त हों या स्तब्ध हों, हिले डुले नहीं, एंड और रिजिड कठोर, वे ऐसे लटक गई जैसे वो निर्जीव हों या मरी हुई हों, और लकवाग्रस्त यानी स्तब्ध हों, बिल्कुल हिल नहीं रही हों और कठोर हो गई हों। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर। ए ग्रेट फोर्स, एक ग्रेट बड़ा फोर्स बल, वाज पुलिंग खींच रहा था, मी मुझे, अंडर नीचे, एक बड़ा बल या एक शक्तिशाली बल मुझे नीचे की ओर खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, आई मैं, स्क्रीम्ड चिल्लाया या चीखा, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, बट लेकिन, ओनली द वाटर, ओनली केवल, द वाटर पानी, हर्ड सुना, मी मुझे, लेकिन केवल पानी नहीं मुझे सुना। वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था, अभी की बात हो रही है। आई हैड, सहायता करने वाला हो या ना हो, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही। आई हैड स्टार्ट ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। आई हैड, आई मैंने, हैड स्टार्ट शुरू की, ऑन द लॉन्ग जर्नी लंबी यात्रा, बैक वापस, टू द बॉटम पैंदे की ओर या तली की ओर, ऑफ द पूल पूल के, मैंने वापस पूल के पैंदे की ओर, यानी जो पूल है जिसमें मैं तैरने गया था, जिसमें डूबा हुआ हूँ, उसके पैंदे की ओर वापस लंबी यात्रा शुरू की। मैं वापस कहाँ जा रहा हूँ? नीचे। एक साथ सुने। मैंने पानी में ज़ोर से हाथ पैर मारे या पटके, पानी निकल गया और जाम हो गया। मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वे निर्जीव भार के समान लटक गई, सख्त एवं कठोर, और ऐसे मानो जैसे वो पैरालाइज हो गई हों, लकवाग्रस्त। एक बड़ा बल मुझे नीचे की ओर खींच रहा था, मैं चिल्लाया, लेकिन केवल पानी ने मेरी आवाज़ सुनी या पानी ने मुझको सुना। मैंने वापस पूल के बॉटम की ओर या पैंदे की ओर लंबी यात्रा शुरू कर दी। वापस कहाँ जा रहा है लेखक? नीचे की ओर, पैंदे की ओर। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एंड रेजिस्टेबल फोर्स। आई में, स्ट्रक मारा गया या जोर से प्रहार करना, एट द वाटर पानी में, एज आई वेंट डाउन जैसे मैं नीचे जा रहा था, एक्सपेंडिंग खर्च करते हुए, माई स्ट्रेंथ मेरी ताकत को, एज वन
एज जैसे, वन कोई, इन ए नाइटमेयर, नाइटमेयर यानी सपने में जो बुरे डरावने भयंकर ऐसे सीन आते हैं या दुःस्वप्न कह सकते हैं या बुरा सपना, फाइट्स लड़ाई में, एन इरेजिस्टिबल फोर्स, इरेजिस्टिबल जिसका प्रतिरोध नहीं किया जा सके, जिसे रोका ना जा सके, फोर्स बल। मैं पानी में ज़ोर से हाथ पैर मारने लगा या ज़ोर से चोटें करने लगा या प्रहार करने लगा और अपनी ताकत या ऊर्जा को इस प्रकार खर्च करते हुए कि जैसे कोई सपने में या बुरे सपने में नहीं रोके जा सकने वाले बल से लड़ता हो, उसी प्रकार मैं पानी में लड़ रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, आई में लॉस्ट खो दी, ऑल माई ब्रीथ और सारी मेरी सांसें, यानी मैंने अपनी सांसें खो दिया, मेरी सांसें थम सी गई थी, मेरी सांसें थम गई थी। माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रोब्ड, माई लंग्स मेरे फेफड़े, एक्ड दर्द करने लगे या उनमें पीड़ा होने लगी, मेरे फेफड़ों में पीड़ा होने लगी या दर्द कर रहे थे। माई हेड मेरा सिर, थ्रोब्ड धक धक कर रहा था, थ्रोब का अर्थ होता है धड़कना, लेकिन सिर धड़केगा नहीं, हृदय धड़कता है, तो सिर यानी धक धक कर रहा था। मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था और मेरा सिर धक धक कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, आई में वाज था, गेटिंग डिजी, डिजी यानी चक्कर, गेटिंग आ रही थी, मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, बट लेकिन आई मुझे रिमेंबर याद थी, द स्ट्रेटजी रणनीति, लेकिन मुझे अपनी रणनीति याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। लेखक की रणनीति क्या थी, योजना क्या थी? वो नीचे जाएगा, उछाल मारेगा, ऊपर सतह पर आएगा, लेट जाएगा और हाथ पैर चलाकर किनारे पर पहुंच जाएगा। आई वुड मैं स्प्रिंग उछाल लूँगा, फ्रॉम द बॉटम पेंदे से, ऑफ द पूल पूल के, एंड और कम आ जाऊँगा, लाइक जैसे एक कॉर्क, कॉर्क की भांति, टू द सरफेस सतह की ओर। मैं पूल के पेंदे से उछाल लूँगा और एक कॉर्क की भांति सतह की ओर आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेश विद माई लेग्स। आई मैं वुड लाई लेट जाऊँगा, फ्लैट सीधा, ऑन द वाटर पानी पर, मैं पानी पर सीधा लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, स्ट्राइक आउट जोर से मारूंगा या प्रहार करूंगा, विद माई आर्म्स मेरे हाथों से या भुजाओं से, एंड और थ्रेश पटकूंगा, विद माई लेग्स मेरे पैरों से। यानी मैं पानी की सतह पर आ जाऊंगा और उस पर सीधा लेट जाऊंगा, अपने हाथों को चलाऊंगा या हाथों से प्रहार करूंगा और पैरों को चलाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, देन तब आई वुड गेट मैं प्राप्त कर लूँगा, टू द एज किनारा, ऑफ द पूल पूल का, एंड और बी सेफ और सुरक्षित हो जाऊँगा, बी हो जाऊँगा सेफ सुरक्षित। तब मैं पूल का किनारा प्राप्त कर लूँगा या किनारे पर आ पहुँचूँगा और मैं सुरक्षित हो जाऊँगा। अब देखिए एक साथ, जैसे मैं नीचे जा रहा था तब मैंने ज़ोर से प्रहार किया, अपनी ताकत या सामर्थ्य को खर्च करते हुए, ऐसे जिस प्रकार कोई बुरे सपने में नहीं रोके जा सकने वाले बल से लड़ता हो, उसी प्रकार मैंने अपने सामर्थ्य को खर्च किया या शक्ति या ताकत को खर्च किया। जब मैं पानी में नीचे की ओर जा रहा था तब मैंने ज़ोर से प्रहार किए। मेरी सांसें थम सी गई थी या थम गई थी, मेरे फेफड़े दर्द कर रहे थे, मेरे सिर में धक धक हो रही थी या धड़क रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे, लेकिन मुझे अपनी रणनीति याद थी। मैं पूल के पेंदे से उछाल लूँगा और कॉर्क की भांति सतह की ओर आ पहुँचूँगा। मैं पानी पर सीधा लेट जाऊँगा, अपने हाथों से प्रहार करूँगा और पैरों से प्रहार करूँगा या उन्हें चलाऊँगा। तब मैं पूल के किनारे आ पहुँचूँगा और सुरक्षित हो जाऊँगा। अब नीचे देखें, आई वेंट डाउन एंडलेसली, आई में
वेंट गया, डाउन नीचे, डाउन और नीचे, एंडलेसली यानी जिसका कोई अंत ना हो, अंतहीन। मैं नीचे और नीचे चलता गया, यानी मैं नीचे नीचे जाता गया, एंडलेसली अंतहीन जिसका कोई अंत नहीं हो। मैं लगातार नीचे जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई अंत नहीं है, मैं नीचे पहुंच नहीं पा रहा हूँ। आई ओपनड माई आइज, नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। नथिंग नहीं, बट लेकिन, वाटर पानी, विद ए येलो ग्लो विद के साथ, ए येलो ग्लो येलो पीला, ग्लो चमक या आभा। वहाँ कुछ भी नहीं था, केवल एक पीला सा पानी था या पीली चमक वाला पानी था। डार्क वाटर दैट, डार्क वाटर, डार्क यानी अंधेरा या काला, वाटर पानी, काला पानी, दैट जिससे, वन कुड, वन कोई, कुड नॉट सी नहीं देख सकता, थ्रू इसके द्वारा होकर या इससे होकर। थ्रू का अर्थ होता है के द्वारा या के माध्यम से। काला पानी जिससे होकर कोई नहीं देख सकता। मैं नीचे गया और नीचे गया, अंतहीन नीचे जा रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली, सिवाय पानी के और कुछ नहीं था, और वो भी पानी कैसा था, पीली चमक के साथ था। काला पानी जिसे कोई नहीं देख सकता, जिसके आर पार कोई नहीं देख सकता। पहले तो लिख के कह रहा बहुत साफ पानी था, इसका पैंदा सफ़ेद दिखाई दे रहा है, उसमें भी टाइलें दिखाई दे रही हैं। अब ये कह रहा है काला पानी है, पीला पानी है, और उससे कुछ भी नहीं दिखाई दे सकता। ये लेखक ही है जो कुछ भी कह सकता है। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टूड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। एंड और देन तब, और तब, शीर निरा या बिल्कुल, स्टार्क टेरर, स्टार्क घोर, टेरर आतंक ने, सीज्ड मी, सीज्ड जकड़ लिया या पकड़ लिया या मुझे अपने बस में कर लिया। और तब बिल्कुल घोर आतंक ने मुझे जकड़ लिया। टेरर आतंक, दैट जिसे या जो, नोज नहीं, नोज जानता है, नो नहीं, अंडरस्टैंडिंग समझ, आतंक जिसे कोई समझ न थी या जिसकी कोई समझ नहीं थी। टेरर आतंक, दैट जो या जिसे, नोज जानता है, नो कंट्रोल कोई नियंत्रण, नो नहीं, आतंक जिस पर कोई नियंत्रण नहीं। टेरर दैट आतंक जो, नो वन कैन कोई भी नहीं, अंडरस्टैंड समझ सकता है, हु जो, हैज़ नॉट एक्सपीरियंस जिसने अनुभव नहीं किया है, इट इसका। आतंक जिसे वो नहीं समझ सकता जिसने इसका एक्सपीरियंस यानी अनुभव नहीं किया है। इस आतंक को केवल वही समझ सकता है जिसने इसका अनुभव लिया हो और जिसके साथ ऐसी पहले घटना कभी घटी हो। तो ऐसा आतंक है जिसकी कोई समझ ना थी, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं था, और ऐसा आतंक जिसके बारे में कोई नहीं जान सकता जिसने अभी तक इसका अनुभव नहीं किया हो, केवल वही जान सकता है जिसने इसका अनुभव किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, आई में वाज था, श्रीकिंग चीख रहा, अंडर वाटर पानी के नीचे, मैं पानी के नीचे चीख रहा था या ज़ोर से चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर, आई में वाज पैरालाइज्ड लकवाग्रस्त हो गया था या स्तब्ध रह गया था, अंडर वाटर पानी के नीचे, स्टिफ कठोर, रिजिड भी क्या है, कठोर, विद फियर डर के साथ। मैं पानी के नीचे लकवाग्रस्त हो गया था, कठोर वो भी किसके साथ, डर के साथ। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, इवन यहाँ तक कि द स्क्रीम्स चीखें, इन माई थ्रोट मेरे गले में, थ्रोट गले में, वर फ्रोजन जम गई थी, फ्रोजन जम गई थी, यहाँ तक कि चीखें जो कि मेरे गले में थी वो जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय,
एंड द पाउंडिंग यानी धक धक की आवाज़ या धड़कन की आवाज़ इन माई हेड मेरे सिर में, सेड दैट कह रही थी, आई वाज स्टिल, आई में वाज था, स्टिल अभी भी, अलाइव जिंदा या जीवित, केवल मेरा हृदय और सिर की धड़कन यही कह रही थी कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, नहीं तो मैं मृत प्राय सा हो गया था, बिल्कुल मरा हुआ सा हो गया था, सारा शरीर बिल्कुल कठोर हो गया, लकवाग्रस्त यानी हिल भी नहीं सकता, डुल भी नहीं सकता, केवल मेरा हृदय बता रहा है और केवल इसके अलावा कौन, सिर की धड़कन। और तब बिल्कुल घोर आतंक ने मुझे जकड़ लिया, आतंक जिसकी कोई समझ ना थी, आतंक जिस पर कोई नियंत्रण नहीं था, आतंक जिसे कोई नहीं समझ सकता जिसने इसका अनुभव नहीं किया हो। मैं पानी के नीचे ज़ोर से चिल्ला रहा था, मैं पानी के नीचे लकवाग्रस्त हो गया था, कठोर और डर के साथ कठोर, यहाँ तक कि मेरे गले में चीखें जम गई थी, केवल मेरा हृदय और सिर की धड़कन ही मुझे बता रही थी कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। अब देखें नीचे, एंड देन इन द मिड्स्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, एंड और देन तब, इन द मिड्स्ट ऑफ यानी मिड्स यानी बीच में, ऑफ द टेरर आतंक के, केम आया, एक टच एक स्पर्श, ऑफ रीजन कारण का, रीजन यहाँ इसका अर्थ लेंगे तर्क, और तब आतंक के बीच में मुझे एक तर्क का स्पर्श आया, यानी मेरे दिमाग में एक तर्क आया, एक कारण आया, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। क्या तर्क आया, आई मस्ट रिमेंबर कि मुझे याद रखना है, टू जंप कूदने का, व्हेन जब, आई हिट मैं टकराऊंगा या स्पर्श करूंगा, द बॉटम पेंदे को, मुझे ये याद रखना था कि जब भी मैं पेंदे को स्पर्श करूंगा तो मैं इससे उछाल लूँगा, ऊंची कूद लगाऊंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, एट लास्ट अंततः, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, द टाइल्स टाइलें, अंडर मी यानी मेरे नीचे हैं, अंततः मैंने महसूस किया कि टाइलें मेरे नीचे हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, माई टोज, माई मेरे, टोज पैर के अंगूठे, रीच्ड पहुंचना और रीच्ड आउट यानी संपर्क कर रहे थे, एज इफ मानो, टू ग्रैब देम, ग्रैब पकड़ने का, देम उन्हें यानी टाइलों को, और मेरे पैर के अंगूठे ऐसे फैल रहे थे जैसे वो मानो टाइलों से संपर्क करना चाहते हों और उन्हें पकड़ना चाहते हों। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, आई में जंप्ड कूदा या उछाल ली, विद के साथ, एवरीथिंग जो कुछ भी, आई हैड मुझ में था या मेरे पास था, जो कुछ भी मुझ में था, जो कुछ भी बचा था, उस सभी के साथ में कूदा। अब कोई सोना चांदी तो इस पर बच नहीं रहा, इसके अंदर जो भी शक्ति है, ताकत है, सामर्थ्य है, उसको जुटाया, उसी के साथ कूदा। और तब आतंक के बीच में एक तर्क का स्पर्श आया, मुझे यह याद रखना था कि जब भी मैं पेंदे को स्पर्श करूंगा तब मुझे एक कूद लगानी है या ऊपर कूदना है। अंततः मैंने महसूस किया कि टाइलें मेरे नीचे हैं, मेरे पैरों के अंगूठे ऐसे संपर्क कर रहे थे मानो वे उन्हें पकड़ना चाह रहे हों। जो कुछ भी मुझ में बचा था मैं उसके साथ कूदा। अब देखें, इसी प्रकार देखते रहें धैर्य के साथ। इस वीडियो को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं जब ज़रूरत होगी। अभी इसको एक साथ देखते रहें। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, बट लेकिन, द जंप कूद ने, मेड बनाया या दिया, नो डिफरेंस कोई अंतर नहीं, लेकिन कूद से कोई अंतर नहीं आया। उसने पूरी ताकत के साथ अभी जंप लगाई, कूद लगाई, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं आया। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, द वाटर पानी, वाज था, स्टिल अभी भी, अराउंड मी मेरे आसपास या चारों ओर, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, आई लुक्ड मैंने देखा, फॉर रोप्स रस्सियों के लिए, लैडर्स सीढ़ियों को, वाटर विंग्स जलपंखों को। मैंने रस्सियों को देखा,
यानी रस्सी ढूंढनी चाहिए, सीढ़ियाँ ढूंढनी चाहिए और जल पंखों को ढूंढना चाहा। मैंने रस्सियाँ, सीढ़ियों और जल पंखों को देखना चाहा या ढूंढने का प्रयास किया। नथिंग बट वाटर, नथिंग कुछ भी नहीं पाया, बट लेकिन वाटर पानी, कुछ भी नहीं मिला लेकिन पानी ही था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, ए मास एक बड़ी मात्रा या विशाल राशि ऑफ येलो वाटर यानी पीले पानी की, हेल्ड मी मुझे पकड़ लिया या पकड़े रखा। पानी की विशाल मात्रा ने या बड़ी मात्रा ने मुझे पकड़े रखा। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टार्क टेरर यानी घोर आतंक ने टुक ले गया, एन इवन डीपर और भी ज़्यादा गहरा, होल्ड पकड़े रखा, ऑन मी मुझे। घोर आतंक ने मुझे और भी ज़्यादा गहरा पकड़े रखा, और भी ज़्यादा मुझे पकड़े रखा। लाइक ए ग्रेट, लाइक जैसे एक ग्रेट चार्ज, एक बड़ा चार्ज या आवेश, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का यानी बिजली का एक बड़े आवेश की भांति। घोर आतंक ने मुझे और भी पकड़े रखा, बिजली के एक बड़े आवेश की भांति। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, आई मैं, शुक हिला, एंड ट्रेम्बल्ड कांप गया, विद फ्राइट डर से, मैं हिला और डर से कांप गया। लेखक जो कह रहा है उसको सुनते रहें, लेखक नहीं कह रहा, अभी जो मैं कह रहा हूँ इसे सुनते रहें और ध्यान देते रहें। माई आर्म्स वुडंट मूव, माई आर्म्स मेरी भुजाएँ, वुडंट मूव नहीं हिली, मेरी भुजाएँ नहीं हिली, इनमें कोई गति नहीं हुई। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैरों में कोई गति नहीं हुई। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, आई ट्राइड मैंने प्रयास किया, कोशिश की, टू कॉल बुलाने की या पुकारने की, फॉर हेल्प मदद के लिए या सहायता के लिए, मैंने सहायता के लिए किसी को बुलाने की कोशिश की। टू कॉल बुलाने को, फॉर मदर्स माता जी को, और माता जी को बुलाने को। नथिंग हैपन्ड, नथिंग कुछ भी नहीं, हैपन्ड हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसने किसी को सहायता के लिए बुलाने की कोशिश करी, माँ को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि पानी के अंदर से उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। वो तो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन बाहर आवाज़ नहीं पहुँच पा रही थी, तो कुछ भी नहीं हुआ। और माँ को तो कुछ पता भी कैसे चलता, वो ज़ोर से चिल्ला भी देता तो आसपास होता कोई तो वही सुन सकता था, माँ कैसे सुनेगी। लेकिन उस कूद से कोई अंतर नहीं आया, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। मैंने रस्सियों को, सीढ़ियों को, जलपंखों को देखा, लेकिन पानी के अलावा कुछ भी नहीं पाया। पानी की एक बड़ी राशि ने मुझे पकड़े रखा, घोर आतंक ने मुझे और भी ज़्यादा जकड़ लिया या पकड़े रखा। विद्युत के एक बड़े आवेश की भांति या झटके की भांति मैं हिला और डर से कांप गया। मेरी भुजाएं नहीं हिली, मेरे पैरों में गति नहीं हुई। मैंने किसी को सहायता के लिए बुलाना चाहा या कोशिश की, माँ को बुलाना चाहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब देखें 27 नंबर पेज ऊपर से। एंड देन, और तब, स्ट्रेंजली अजीब से, देयर वाज लाइट, वहाँ एक रोशनी थी, और तब अजीब सी वहाँ रोशनी थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, आई में, वॉज कमिंग आ रहा था, आउट बाहर, ऑफ द ऑफुल भयानक, येलो वाटर पीले पानी से, और मैं भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आइज वर, एट लीस्ट कम से कम, माई आइज मेरी आँखें, वर थी यानी मेरी आँखें कम से कम बाहर आई, कम से कम मेरी आँखें बाहर आ गई थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, माई नोज मेरी नाक, वाज ऑलमोस्ट लगभग, आउट टू यह भी बाहर था, मेरी नाक भी लगभग बाहर सी हो गई थी या यह भी बाहर आई गई थी। और तब अजीब सी वहाँ रोशनी थी, मैं भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था या ऊपर आ रहा था, मेरी आँखें पानी से बाहर आ गई थी।
मेरी नाक भी लगभग पानी से बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्ट डाउन ए थर्ड टाइम। देन तब आई स्टार्ट मैंने शुरू किया डाउन नीचे की ओर ए थर्ड टाइम तीसरी बार। वो तीसरी बार नीचे जा रहा है। एक बार पहली बार उसमें धक्का दिया तब जा रहा था, तब असफल हुआ। दूसरी बार फिर जा रहा है, अब ये तीसरी बार है और तब मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। आई सकड फॉर एयर एंड गोट वाटर। आई मैंने सकड़ चूसना चाहा या चूसने की कोशिश की, शक होता चूसना, फॉर एयर हवा को, एंड और गोट पाया वाटर पानी। मैंने हवा को चूसना चाहा यानी हवा अंदर लेनी चाहिए, लेकिन लिया कौन? पानी। मैंने हवा को चूसना चाहा लेकिन पानी मिला या पानी को ले गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। द येलोइश पीली सी लाइट रोशनी वॉज गोइंग जा रही थी, आउट, गोइंग आउट यानी गायब सी हो गई या समाप्त हो गई, और पीली सी रोशनी गायब हो गई। तब मैं तीसरी बार नीचे जा रहा था। मैंने हवा को चूसना चाहा लेकिन पानी मिला, पीली सी रोशनी गायब हो गई। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। देन तब ऑल एफर्ट सारे प्रयास, सीज्ड बंद हो गए या ख़त्म हो गए, तब सारे प्रयास बंद हो गए या बंद कर दिए। आई रिलैक्स्ड मैंने आराम किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। इवन यहाँ तक कि माई लेग्स मेरी टांगों ने या मेरे पैरों ने फेल्ट महसूस किया। लिम्प, लिम्प का अर्थ होता है लंगड़ा, लेकिन यहाँ इसका अर्थ लेंगे ढीला। यहाँ तक कि मेरी टांगें यानी मेरे पैर भी ढीले पड़ गए थे। अब वो क्या है? आराम करने लगा। अब उसने कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि वो नीचे जा रहा तीसरी बार, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, उसकी पैर भी ढीले पड़ गए हैं। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। एंड और ए ब्लैकनेस यानी कालापन या अंधेरापन या अंधकार, स्वेप्ट ओवर छा गया, माई ब्रेन मेरे सिर पर और मेरे मस्तिष्क पर। माई ब्रेन सिर नहीं, मस्तिष्क या दिमाग, और मेरे मस्तिष्क पर अंधकार छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर। और जब मस्तिष्क पर अंधकार छाता है तो कुछ भी होश नहीं रहता। ना तो आपको डर लेके गया, ना आपको कोई चिंता होगी, ना उत्सुकता होगी, ना जिज्ञासा होगी, जो कुछ भी होता है नहीं होगा, क्योंकि अब दिमाग पर अंधकार छा गया है तो बिल्कुल निष्क्रिय सा हो जाएगा। आपके साथ कुछ भी होता रहे तो आप भी ऐसे ही पड़े रहेंगे, बिल्कुल निष्क्रिय। इसको मैंने महसूस किया है। इट वाइप्ड आउट फियर। इट यह वाइप्ड आउट, वाइप होता पहुँचना या साफ करना। पहुँच देंगे या साफ कर देंगे तो कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जैसे गंदगी है तो ये ख़त्म हो गया या समाप्त हो गया। फियर डर, इसने डर को समाप्त कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर। इट वाइप्ड आउट, इसने वाइप आउट पहुँच दिया या समाप्त कर दिया, टेरर डर या आतंक को, इसने आतंक को समाप्त कर दिया या गायब कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक। देयर वहाँ, वाज था, नो मोर अधिक नहीं, पैनिक डर, वहाँ और अधिक डर नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। इट वॉज क्वाइट, इट यह वाज था, क्वाइट यहाँ इसका अर्थ ले लें काफ़ी, एंड और पीसफुल शांतिपूर्ण। क्वाइट का अर्थ भी शांत होता है, यह काफ़ी शांतिपूर्ण था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। नथिंग नहीं, टू बी अफ्रेड ऑफ, टू बी होने का, अफ्रेड डर। अब डरने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि अब दिमाग या मस्तिष्क पर अंधकार छा गया था, शरीर रिलैक्स कर रहा था यानी आराम कर रहा था, सारे प्रयास बंद कर दिए गए थे, अब डरने के लिए कुछ भी नहीं था। दिस इज़ नाइस। दिस यह है नाइस अच्छा, यह अच्छा है। टू बी ड्राउजी, टू बी होना, ड्राउजी नींद में या अनिंदा कह सकते हैं, नींद में होना। टू गो टू स्लीप, सोने के लिए जाना। नो नीड टू जंप, कूदने की कोई ज़रूरत नहीं। टू टायर्ड टू जंप, टू टायर्ड यानी थका हुआ होना, टू जंप कूदने में यानी कूदने के लिए भी थके हुए होना, कूद नहीं सकते थकान के कारण,
इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली। इट्स नाइस, यह अच्छा है, टू बी कैरिड जेंटली, कैरिड ले जाया जाए, जेंटली धीरे से, और यह अच्छा है कि इसे धीरे से ले जाया जाए, धीरे धीरे जाया जाए। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टू फ्लोट बहना, देखो स्विम तैरना, फ्लोट यानी ये भी तैरना ही है। एक सजीव वस्तु तैरेगी, एक निर्जीव वस्तु। निर्जीव वस्तु उसमें ऊपर ऊपर तैरेगी सतह के, और सजीव वस्तु धीरे धीरे अपने हिसाब से तैरेगी। तो सजीव को लाएगा स्विम, जैसे कोई आदमी तैरे तो स्विम, और कोई निर्जीव चीज़ तैरे तो फ्लोट। अब ये बिल्कुल निर्जीव सा हो गया है, कोई गति नहीं कर रहा, तो इसलिए कह रहा है टू फ्लोट अलोंग, साथ में, इन स्पेस, अंतरिक्ष में, यानी अंतरिक्ष में बहना या तैरना, अंतरिक्ष के साथ बहना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर कोमल या नाजुक या मुलायम, आर्म्स भुजाएं, अराउंड मी मेरे चारों ओर, मुलायम भुजाएं मेरे चारों ओर थी, ऐसे ऐसे लग रहा है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, टेंडर आर्म्स मुलायम भुजाएं, लाइक मदर्स माँ के जैसी, और माँ के जैसी मुलायम भुजाएं या नाजुक भुजाएं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, नाउ अब, आई मस्ट गो मुझे जाना चाहिए, टू स्लीप सोने, अब मुझे सोने जाना चाहिए, या मुझे अब सो जाना चाहिए। या अब इसका मस्तिष्क, देखो इसका एक साथ हिंदी अर्थ सुने। सारे प्रयास बंद हो गए, मैंने आराम किया या आराम करने लगा, यहाँ तक कि मेरे पैर भी ढीले पड़ गए और मेरे मस्तिष्क पर अंधकार छा गया। इसने डर को समाप्त कर दिया, इसने आतंक को ख़त्म कर दिया। अब वहाँ और अधिक डर नहीं था, यह अब काफ़ी शांत था, यह बिल्कुल शांत था, अब डरने के लिए कुछ भी नहीं था। यह अच्छा है, नींद में होना, सोने के लिए जाना, कूदने की कोई ज़रूरत नहीं होना, और कूदने से और इतने थके होना कि कूद ना पाएँ। यह अच्छा है कि इसे धीरे धीरे ले जाया जाए। अंतरिक्ष के साथ बहना या तैरना, मेरे चारों ओर मुलायम भुजाएं थी, माँ के जैसी मुलायम भुजाएं, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, आई मैंने, क्रॉस पार की, टू ओब्लियन यानी विस्मृति, एक स्थिति स्मृति की, जैसे अभी हमें एक विस्मृति, जब हमें कुछ भी याद नहीं रहता, और मैंने विस्मृति को पार कर लिया, यानी ऐसी दशा में पहुँच गया जहाँ हमें कुछ भी याद नहीं रहा। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ, कर्टेन पर्दा, ऑफ लाइफ जीवन का, फैल गिर गया, और जीवन का पर्दा गिर गया, यानी जो जीवन रूपी पर्दा है वो गिर गया, यानी अब जीवन समाप्त होने वाला है, समाप्त हो जाएगा। और मैं विस्मृति को पार कर गया, यानी विस्मृति में पहुंच गया, और जीवन का पर्दा गिर गया, यानी इसको लगा कि अब मैं बिल्कुल मरने वाला हूँ, मृत्यु निकट है, अब इसको कुछ भी याद नहीं है, ये विस्मृति की स्थिति में पहुंच गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। द नेक्स्ट अगला, आई रिमेंबर जो कि मुझे याद है, आई वॉज लाइंग कि मैं लेटा हुआ था, ऑन माई स्टमक मेरे पेट के बल पर, बिसाइड के बगल में, द पूल के, वॉमिटिंग उल्टी कर रहा था। अगली बात जो मुझे याद है, मैं पेट के बल पूल के बगल में लेटा हुआ था और उल्टी कर रहा था, यानी अब पानी में क्या हुआ है, इसका रिलैक्स हो रहा है, सो रहा है, सो गया, अब इसको कुछ भी याद नहीं। अब लेकर कह रहा मैं विस्मृति की स्थिति में पहुंच गया, मुझे कुछ भी याद नहीं, ऐसे लगा जैसे मृत्यु आ गई है या जीवन का पर्दा जो है गिर गया। अब ये कह रहा जो मुझे अगली बात याद है कि मैं पूल के बगल में पेट के बल लेटा हुआ था और उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। द चैप यानी लड़का, द चैप वही लड़का, दैट जिसने, थ्रू मी फेंका, मी मुझे, इन अंदर, वॉज सेइंग कह रहा था, जिस लड़के ने मुझे अंदर फेंका हुआ कह रहा था,
बट लेकिन आई वाज मैं था ओनली केवल फूलिंग मजाक कर रहा। देखो फूल मूर्ख, फूलिंग यानी मूर्ख बना रहा था या मजाक कर रहा था। वह कह रहा था कि मैं केवल इसे मूर्ख बनाना चाह रहा था या मजाक कर रहा था। जिस लड़के ने मुझे अंदर फेंका था वह कह रहा था कि मैं केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डेड। समवन सेड किसी ने कहा, द किड बच्चा, नियरली लगभग, डेड मर ही गया था। किसी ने कहा कि बच्चा लगभग मर ही गया था या मरने वाला था, या नहीं तो मर ही जाता अगर हम नहीं आते, यानी किसी ने इसको बचा लिया। बी ऑल राइट नाउ, बी ऑल राइट नाउ यानी अब सब कुछ ठीक है। ऑल राइट सब कुछ, नाउ अब, राइट ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, लेट्स कैरी ले चलो, हिम इसे, टू द लॉकर रूम, लॉकर रूम में, अब इसे लॉकर रूम में ले चलो। लॉकर रूम यानी एक ऐसा स्थान या ऐसा कमरा जहाँ कपड़े बदले जाते हैं। अब इसे लॉकर रूम की ओर ले चलो। मैं विस्मृति को पार कर गया और जीवन का पर्दा गिर गया। अगली बात जो मुझे याद है, मैं पेट के बल पूल के बगल में लेटा हुआ था और उल्टी कर रहा था। जिस लड़के ने मुझे अंदर फेंका वह कह रहा था कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। किसी ने कहा कि बच्चा लगभग मर ही गया था, अब सब कुछ ठीक है, चलो इसे लॉकर रूम में ले चलो। अभी इसका लास्ट पैराग्राफ इसे देखें। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, सेवरल अनेक, आवर्स घंटे, लेटर बाद में, अनेक घंटों बाद या कई घंटों बाद, आई वॉकड मैं चला, वॉक यानी पैदल चला, होम घर, कई घंटों बाद मैं पैदल घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, आई वॉज वीक मैं कमज़ोर हो गया था, एंड ट्रेमलिंग काँप रहा था, मैं कमज़ोर हो गया था और काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, आई शूक मैं हिला, एंड क्राइड चीखा या चिल्लाया, व्हेन जब, आई ले मैं लेटा रहा या पड़ा रहा, ऑन माई बेड मेरे बेड पर, जब मैं मेरे बेड पर पड़ा रहा तो मैं रोया और चीखा, नहीं रोया नहीं, मैं हिला और चीखा या हिलता रहा। आई कुडंट ईट दैट नाइट, आई मैं कुडंट ईट नहीं खा सका, दैट नाइट उस रात, मैं उस रात कुछ नहीं खा सका। 4 days ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, 4 days कई दिनों तक, ए हॉन्टिंग यानी सताने वाला, हॉन्टिंग यानी भूतिया डरावना, लेकिन यहाँ सताने वाला या बार बार आने वाला, फियर डर, वाज था इन माई हार्ट मेरे हृदय में, कई दिनों तक यह डर बार बार मुझे सताता रहा या मेरे हृदय में आता रहा। द स्लाइटेड एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी बॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। द स्लाइटेस्ट थोड़ी सी, एक्सर्शन थकान, अपसेट परेशान कर देती, मी मुझे, थोड़ी सी थकान मुझे परेशान कर देती थी। मेकिंग मी बनाते हुए, बॉबली, बॉबली का देखो पिछले चैप्टर में बताया है डगमगाते हुए या डगमगाने वाले, इन द नीज घुटनों में, अब घुटने डगमगाएंगे यानी हिलेंगे, एंड और सिक टू माई स्टमक, सिक होता है बीमार, टू माई स्टमक मेरे पेट में, अब पेट बीमार यानी पेट में कोई गड़बड़ी होगी या कोई दिक्कत होगी, या कह सकते हैं पेट दर्द। थोड़ी सी थकान मुझे परेशान कर देती थी और मेरे घुटनों को हिला देती थी और मेरे पेट में दर्द होता था, या कह सकते हैं मेरे पेट में भी परेशानी होती थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई में नेवर कभी नहीं, वेंट गया, बैक वापस, टू द पूल पूल की ओर, मैं वापस पूल की ओर कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, आई में फियर डरने लगा, वाटर पानी से, मैं पानी से डरने लगा। आई एवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, आई में एवॉइडेड इसे बचता रहा या इसको टालता रहा, इट इसे, वेन एवर जब कभी, आई कुड मैं इसे कर सकता,
यानी जब कभी मेरा इससे सामना होता मैं इससे बचता रहा, जब कभी पानी मुझे मिलता तो मैं इससे बचता रहा, इसे टालता रहा, इसमें अंदर नहीं गया। इस लास्ट पैराग्राफ के एक साथ हिंदी अर्थ सुने। कई घंटों बाद मैं पैदल घर गया। मैं कमज़ोर हो गया था और काँप रहा था। जब मैं बेड पर लेटा तब मैं हिलता रहा और चीखता रहा। उस रात मैंने कुछ भी नहीं खाया या उस रात में कुछ भी नहीं खा सका। कई दिनों तक वह डर बार बार मेरे हृदय में आता रहा। थोड़ी सी थकान मुझे परेशान कर देती थी, मेरे घुटनों को हिला देती थी और मेरे पेट में तकलीफ़ या समस्या कर देती थी, या मेरे पेट को दिक्कत होती थी। सिक होता है बीमार, अब पेट बीमार होगा तो शरीर बीमार होता है। मैं पूल की ओर वापस कभी नहीं गया। मैं पानी से डरने लगा और जब कभी हो सकता मैं इससे बचने लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे पढ़ेंगे हम इसे अगली वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।